चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता पुस्तक चिकित्सा के पुस्तक के नाम से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा शहर भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराणों की संख्या है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, चित्रपीटक धर्म ग्रंथ कौन सी है? तो बौद्धक धर्म ग्रंथ चित्रपीटक ग्रंथ है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे हुए थे? तो आर्य भारत में सबसे पहले पंजाब में बसे हुए थे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला, सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापदय नंद वंश के संस्थापक थे। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महावीर का जन्म किस क्षेत्र गोत्र में हुआ था? जांत्रिक क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, बोध गया स्थित है? तो बिहार में स्थित है बोध गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ और स्तूप। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध का ग्रंथ है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहा जाता था? तो बोध गया में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चौको सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जियो और जीनो दो का नारा किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा कहा था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महावीर का मूल नाम क्या था? तो आइए इनमें हम लोग जानेंगे महावीर का मूल नाम धर्ममान था, महावीर का मूल्य नाम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकर थे। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आइए इनमें हम लोग जानेंगे भगवान महावीर का प्रथम शिष्य इंद्रभूमि गौतम था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो केसरिया में स्थित है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन में
चाणक्य ने मदद की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पावा में। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची किस कला मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्धक का निरूपण करता है सांची। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जैन ग्रंथ काल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु जैन ग्रंथ के काल्पसूत्र रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्लैंग किससे फैलता है? तो जीवाणुओं से फैलता है प्लैंग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जीवाणुओं से। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन हो जाएगा हमारा थेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? मानव घर एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, एशिया महाद्वीप का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आइए इनमें हम लोग जानेंगे। उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ पुरी मंदिर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश्वर नंदिनी किसने लिखी थी? तो दुर्गेश नंदिनी को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मानिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मानिका बत्रा टेबल टेनिस खेल से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से डीएनएस का अर्थ क्या होता है? तो डीएनएस डोमाइन नेम सिस्टम होता है एंड डीएनएस का अर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है भारत में ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारतीय प्रवासी दिवस। अगला प्रश्न है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आइए इनमें देखेंगे हम लोग। एक पोलो टीम में कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे। चोल शासकों की भाषा तमिल थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है? तो वॉलीबॉल के कुल खिलाड़ियों में 7 खिलाड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देवभाषा होती है?